नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित स्वर्ण प्रशासन कार्यक्रम में बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की दवाई पिलाई गई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में शिरकत की। जैतपुरा गांव में 15 दिन पूर्व हुई 1.5 करोड़ रुपए की चोरी में पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर शहर में रविवार को अलग अलग संस्थाओं द्वारा आयोजित हुए रक्तदान शिविर। और अब खबरें विस्तार से। बाल अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय व गैर राजकीय बाल गृहों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा पुष्प नक्षत्र पर नवजीवन संस्थान परिसर में स्वर्ण प्रशासन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत बच्चों को उनकी आयु के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां पिलाई गई। संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि संस्था द्वारा विभिन्न जगहों पर समय समय पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी स्वर्ण प्रशासन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। नवजीवन संस्थान के पदाधिकारी ने आयोजित कार्यक्रम के लिए आयुर्वेदिक संस्था का आभार जताते हुए स्वर्ण प्रशासन को बच्चों के लिए लाभदायी बताया। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधिपति विजय विश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने की। नमस्कार। आज इस नवजीवन संस्थान के प्रांगण में हम आप सभी लोगों का स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि यहाँ पर एक स्वर्ण प्राशन प्रोग्राम ने ऑर्गेनाइज़ किया। स्पेशली जो हमारे जज साहब हैं उनका और सारस्वत जी का, जिनके माध्यम से हम यहाँ पे पहुँचे। इस संस्थान में आए हुए सभी बच्चों को एज के हिसाब से हम यहाँ पे स्वर्ण के ड्राफ्ट देंगे, जिनकी वजह से उनमें नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे आने वाले समय में इनको अगर बीमारी होती भी है तो बहुत कम इम्पैक्ट आएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो संस्था को हमने देखा और संस्था के जो कार्य प्रणाली को देखा, उससे आज बहुत अभिभूत हुए हम, क्योंकि इस तरह की तो सरकारी संस्थाओं में भी व्यवस्था नहीं होती है जितना इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था किया हुआ है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की सबके लिए इन्होंने यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रखी हैं और अलग अलग लेवल पर। इसके साथ साथ जो मेंटली रिटार्टेड बच्चे हैं, जिनको सेरेब्रल पॉलिसी है, उनके लिए भी उन्होंने बालिका गृह का यहाँ पे निर्माण किया। हम अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से इनको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आगे भी इसी तरीके से हर महीने, क्योंकि हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन का निश्चित तिथि होती है और पूरे साल का प्रोग्राम हमने डिफाइन किया हुआ है, तो उस हर तिथि को यहाँ पर आकर हम इन बच्चों को स्वर्ण प्राशन देंगे, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। आगे के लिए भी हमने अपने संस्थान, अपने आयुर्वेद विश्वविद्यालय से आए हुए पदाधिकारियों से ये दिया है कि जो भी यहाँ पे हम सहायता कर सकते हैं बुजुर्गों के लिए, क्योंकि उनको भी अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, उनमें हमारे पास बहुत अच्छे से साधन हैं, दवाइयाँ हैं, उनको हम यहाँ पे दे सकते हैं। सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चों का पंचकर्म से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो इसके लिए हम आगे का प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे। धन्यवाद। आज आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की तरफ से बच्चों के लिए स्वर्ण प्रशासन का जो दवाई पिलाई गई है, बड़ी खुशी की बात है कि बाल अधिकारिता विभाग और आयुर्वेदिक कॉलेज के सहयोग से ये जो प्रोग्राम हुआ है, हमारे यहाँ के रहने वाले नवजीवन संस्थान के बच्चे, बाल शोभागृह के बच्चे और संपर्क संस्थान के बच्चे, सभी बच्चे यहाँ आए हैं और सभी को ये दवाई की खुराक दी है। महीने में एक बार ये खुराक देंगे, उससे बच्चे सब इम्यूनिटी विकसित होगी। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि हमें जो संस्थान चलाते हैं उनको भी बड़ा अच्छा सम्मान मिले। धन्यवाद। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में शिरकत करने के साथ ही सत्यमेव जयते सिटी सोसाइटी द्वारा जनहित के विभिन्न विषयों पर आयोजित की गई स्टॉल का अवलोकन करने के साथ संकल्प पत्र भरा और आमजन से भी इस संकल्प पत्र को भरने का आह्वान किया।
इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गट्टानी, सामाजिक अधिकारिता और न्याय विभाग के उप निदेशक अनिल व्यास, सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के एडवाइजरी बोर्ड निदेशक ललित सुराणा आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचित किए गए संकल्प पत्र को आमजन और राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर उत्सव में आने वाले आमजन से निःशुल्क रूप से सोसाइटी द्वारा एक संकल्प पत्र भरवाया जा रहा है, जिसमें पानी बचाने, बिजली बचाने, भोजन व्यर्थ नहीं छोड़ने, बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति रोकने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने सोसाइटी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रहित में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आमजन को जागरूक करना सबसे बड़ा काम होता है। इससे जागरूकता का बड़ा संदेश जाता है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो सत्यमेव जयते हमारी सोसाइटी है, ये सामाजिक सरोकार के काम भी करती है और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, समय समय पर समस्याएं होती हैं, उनके बारे में तथा बेटी बचाओ वाला कार्यक्रम ये तो हमें वर्षों से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जहाँ तक आपने दूसरी समस्याओं के बारे में कहा है, हम तो कंटिन्यू कोरोना के अंदर जिस तरह से आप लोगों ने काम किया, सत्यमेव जयते सोसाइटी ने कितनी विषम परिस्थिति उसके अंदर भी काम किया और छोटे छोटे बच्चों के साथ में या कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो उसमें आप सब लोग अपनी सहभागिता निभाते हैं। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और विशेषकर हमारी अध्यक्षा विमला जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। संकल्प फॉर्म का ये तो एक न्यायाधीश की ड्यूटी भी होती है, जो इसके अंदर आपने लिखे हैं, ये तो एक मानव का कर्तव्य होता है, वो सारे आपने इसमें लिखे हैं। और ये संकल्प पत्र मैंने भरा है और कर्तव्य भरता रहूँगा और जीवन में इसको उतारता रहूँगा और अपेक्षा करूँगा जो यहाँ इतने हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, इनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अधिक से अधिक इसमें जो संकल्प पत्र है इस पर अपने फॉर्म में दस्तखत करें और संकल्प लें। रानीवाड़ा जैतपुरा गांव में 15 दिन पूर्व हुई 1.5 करोड़ की चोरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस प्रकरण में 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ में 2 अन्य आरोपी विजय व कांतिलाल सोनी का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर अन्य दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 121 ग्राम सोने के बिस्किट भी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। जोधपुर के बनाड़ रेलवे स्टेशन के सामने तार का फंदा लगाकर वन्य जीवों के शिकार का एक मामला सामने आया है। शनिवार को स्थानीय निवासियों ने जब फंदे में फंसे हुए खरगोश को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना वन्य जीव प्रेमी राम निवास बुद्धनगर को दी और बताया कि इस प्रकार से लोहे के तार से अलग अलग जगह कई जगह फंदे बनाए हुए हैं, जिसमें यह खरगोश फंसा हुआ है। राम निवास बुद्धनगर ने पूरी घटना की जानकारी वन्य जीव उड़न दस्ता जोधपुर को दी, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए शिकारी ओमनाथ थाननाथ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब दोनों आरोपियों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में 40 से 50 जगह अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के तार के फंदे लगाए हुए हैं और जो भी वन्य जीव उसमें फंस जाता है उसका शिकार करके वो ले जाते हैं। मौके से लोहे से सनी कुल्हाड़ी, लोहे के फंदे व एक मृत खरगोश को वन विभाग के वन्य जीव उड़न दस्ते ने बरामद किया। जोधपुर के बनाड़ में वन्य जीव खरगोश के शिकार की घटना। आज सुबह जोधपुर के बनाड़ क्षेत्र में फंदा लगाकर वन्य जीवों के शिकार की सूचना मिली, जिस पर वन विभाग उड़न दस्ता जोधपुर को सूचना दी गई। सूचना पे वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौके पे आए और मौके से एक मृत खरगोश और एक लोहे से सनी कुल्हाड़ी और 5 से 7 फंदे हैं जो अलग अलग जगह लगाए हुए, वो फंदे वहां से जब्त किए गए, बरामद किए गए और शिकारियों पे कार्रवाई करने के लिए 2 शिकारियों को पकड़े, जिसमें एक शिकारी ओमनाथ अनोपनाथ है और एक शिकारी थाननाथ सनोप शेरनाथ है। ये 2 शिकारियों को वहां से गिरफ्तार किया है और इन शिकारियों ने ये स्वीकार किया कि ये 40-50 जगह अलग अलग लोहे के तार से फंदा बनाकर फंदा लगाते हैं और इस फंदों में जो भी सुबह जाते हैं फंसा हुआ वन्य जीव पकड़ते हैं, उस फंसे हुए वन्य जीव को पकड़ कर लाकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने वन विभाग से ये मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और पूरे इस गिरोह का पता लगाकर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर महानगर द्वारा रविवार को पथ संचलन का आयोजन किया गया। स्वयंसेवकों का नव चैतन्य विद्यार्थी पथ संचलन उमेद स्टेडियम से रवाना होकर नई सड़क पुरी तिराहा रेलवे स्टेशन रणछोड़दास जी का मंदिर जालोरी गेट सरदारपुरा बी रोड होते हुए गांधी मैदान में पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल नरपत सिंह पुनायता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं संघ के क्षेत्र कार्यवाह जसवंत खत्री मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। पथ संचलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपने पूर्ण गणवेश में चल रहे थे। वहीं स्वयंसेवकों द्वारा वादित ड्रम व बांसुरी वादन इस पथ संचलन में अनूठी छटा बिखेर रहा था। शहर के गोल बिल्डिंग चौराहे पर नगर निगम दक्षिण महापौर वनीता सेठ ने स्वयंसेवियों पर पुष्प वर्ष कर उनका स्वागत किया। इस दौरान अरविंद पुरोहित, निखिल व्यास, विजय राघवाणी, हितेश व्यास आदि मौजूद रहे।
जोधपुर के राम मोहल्ला में स्थित भाटी मेमोरियल हॉल में रविवार को पुस्तक व स्टेशनरी व्यवसाय का चौथा स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। संस्था के महासचिव चंद्रशेखर चौहान ने बताया कि संस्था के माध्यम से व्यापारियों के हितार्थ कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह संस्था एक पारिवारिक संस्था के रूप में कार्य करती है। कोरोना के चलते 2 वर्षों से समारोह का आयोजन नहीं हो पाया था, उसी के चलते इस बार भव्य आयोजन किया जा रहा है। चौहान ने बताया कि इस बार विशेष रूप से मनोरंजनात्मक प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं व स्वरुचि भोज का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में पुस्तक व स्टेशनरी व्यवसायी उपस्थित हुए। पुस्तक स्टेशनरी एवं व्यापारी सेवा संस्थान जो कि जोधपुर की एकमात्र इस क्षेत्र की रजिस्टर्ड संस्थान है, पिछले कई वर्षों से व्यापारियों के हितार्थ कार्य कर रही है। यह इसका चौथा वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, जिसके अंदर जोधपुर क्षेत्र से सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के साथ साथ करीब 400 के करीब व्यापारी बंधु सहभागिता कर रहे हैं। यह संस्था एकमात्र ऐसी संस्था है जो एक पारिवारिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सभी संस्थाएं होती है जहाँ खाना पीना करना और ये सब होता है, लेकिन ये संस्था धरातल के ऊपर कुछ ऐसे कार्य कर रही है जिससे व्यापारियों का हित हो। आज भी इसी उद्देश्य को लेकर के ये संस्था की जो सालाना बैठक हो रही है, पिछले 2 साल कोरोना के अंदर बीत गए थे, तो सभी व्यापारियों के अंदर भारी उत्सुकता थी कि ऐसा कुछ न कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। व्यापारी बंधु दिन रात अपने धंधे के अंदर बिजी रहते हैं, उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि उनको कभी भी और चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। तो इस संस्था के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान हमने मनोरंजक प्रतियोगिताएँ, खेलकूद प्रतियोगिताएँ और कुछ आपसी विचार विमर्श का ऐसे रखे हैं। उद्देश्य है ताकि संस्था के अंदर व्यापारी जब आता है तो अपनी समस्याएं भी सामने लाए और हंसता खेलता एक मनोरंजन से परिपूर्ण होकर वापस लौटे। अंत में स्वरुचि भोज का भी आयोजन रखा गया है। इसमें हमने कई राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रित किया है, प्रसिद्ध उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है और सभी मिलजुल कर हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। मैं संस्था का महासचिव चंद्रशेखर चौहान, हमारे अध्यक्ष श्री गुरु शरणम ओम प्रकाश जी जालानी जो 82 ईयर्स के हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी इतना जोश है कि वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं। उनका एक ध्येय वाक्य है कि ए दिल तू जी औरों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो इसी को लेकर के हमने ये संस्था कार्य कर रही है और इसका हमारा मोटो है एक सब के लिए और सब एक के लिए। एक व्यक्ति सारी संस्था के लिए हाजिर रहता है और सारी संस्था उस एक व्यक्ति के लिए हाजिर रहती है। कभी भी काम पड़े तो हम इकट्ठा होकर के ऐसे व्यापारियों के हितार्थ काम करते हैं और हमने कई कार्य किए हैं जिससे हमारे सभी व्यापारी बंधु अवगत है और उसी को देखते हुए आज इस स्नेह मिलन में सभी ने सहयोग दिया है और सभी इसके अंदर सहभागिता कर रहे हैं। थावला बस स्टैंड पर भामाशाह और सामाजिक कार्यकर्ताओं के आर्थिक सहयोग से 8 सीसीटीवी कैमरे और 14 सीमेंट की कुर्सियां लगाकर एक सराहनीय पहल की गई। आमजन की सुविधा के लिए लगाए गए कैमरे और कुर्सियों का उद्घाटन विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज द्वारा किया गया। उन्होंने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। बस स्टैंड पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वामी जी का भव्य स्वागत किया गया। समारोह के दौरान भामाशाहों का भी साफा व माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान दिनेश गहलोत, नेमीचंद सेन, राधे प्रजापत आदि लोग मौजूद रहे। कायस्थ रागिनी संस्था के तत्वावधान में सर्व समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच व स्तन कैंसर जागरूकता हेतु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था अध्यक्ष मीता माथुर व कोषाध्यक्ष इंदु माथुर ने बताया कि कायस्थ सामुदायिक भवन में सर्व समाज की महिलाओं हेतु निःशुल्क स्तन कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर के विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर नेहा माथुर, डॉक्टर अभिषेक सक्सेना, डॉक्टर नरसिंह माथुर, डॉक्टर निखिल, डॉक्टर दीप्ति आदि ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। इस शिविर में स्तन कैंसर के लक्षण, स्त्री रोग संबंधी परामर्श, फिजिशियन, नेत्र जांच, रक्त जांच, फिजियोथेरेपी आदि से संबंधित परामर्श सेवा निःशुल्क प्रदान की गई। शिविर का उद्घाटन पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अरविंद माथुर ने किया। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में कायस्थ जनरल सभा अध्यक्ष नरेश माथुर तथा पूर्व पार्षद सीमा माथुर भी मौजूद रही। कायस्थ रागिनी के तत्वाधान में आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप और जनरल चेकअप कैंप सर्व समाज की महिलाओं हेतु आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें करीब 60 डॉक्टर्स सेवाएं देंगे निःशुल्क। इसमें डॉक्टर नेहा माथुर, महिला चिकित्सक डॉक्टर नरसिंह माथुर, फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक सक्सेना, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीप्ति माथुर, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर काव्या माथुर, डेंटिस्ट और डॉक्टर निखिल माथुर, फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर पल्लवी व्यास डाइटिशियन अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क और ये सर्व समाज के लिए हैं।
सभी महिलाओं के लिए। उसमें ये गाइस हमारी रागिनी की अध्यक्षा इसमें बताइए। जनों का एक ग्रुप है, कायस रागिनी समूह है। हम सब जो भी प्रोग्राम करते हैं वो सर्व समाज की महिलाओं के लिए करते हैं। आज भी हमने इससे पहले सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम किया, वो भी सर्व समाज के लिए किया था, सर्व समाज की महिलाओं के लिए। उसमें भी बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया है, 150-200 करीब महिलाएं थी। उसी से हमें प्रोत्साहन मिला तो हमने कहा चलो एक और प्रोग्राम करते हैं। तो उसको देखते हुए हमने एक स्वास्थ्य का एक प्रोग्राम लिया है जिसमें सभी महिलाओं का, यूँ तो कोई भी महिला है चेकअप कराना नहीं चाहती रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन ये प्रोग्राम इसीलिए किया है कि ताकि सब महिलाएं इसमें अवेयर हो। ब्रेस्ट कैंसर मेन हमारा ये है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और गायनिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए हमने ये कैंप रखा है। आगे हमारी कोमल जी बताएगी आपको। नहीं, आपका नाम और परिचय। मैं मीता माथुर 17/5 से रहती हूँ और मेरे हस्बैंड कंजन माथुर हैं। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किए राजस्थान के सबसे बड़े उत्सव में प्रतिदिन राज्य के मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारीगण की उपस्थिति में आयोजित हो रहे हैं सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशाला। 125 फीट ब्लू व्हेल के साथ समुद्री संसार, 30 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, मेटल स्क्रैप से बनी 22 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा, प्रसिद्ध घंटाघर और मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रतिकृति। केंद्रीय पांडाल में मिलता है मारवाड़ के प्रसिद्ध उत्पादों का प्रदर्शन। सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन, मेहंदी, चित्रकला, फैशन शो सहित अनेक रोचक प्रतियोगिताएं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023, दिनांक 6 जनवरी से 15 जनवरी 2023।
स्थान रावण का चबूतरा मैदान जोधपुर। आयोजक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। राजस्थान के सबसे बड़े हस्तशिल्प उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की पाल रोड पर दो गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश कर मामले को शांत किया गया। लोगों ने बताया कि एक कार के आगे चल रही दूसरी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों वाहन चालकों में बहस हो गई, लेकिन समय रहते पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। शास्त्री नगर थाना पुलिस दोनों कार चालक को शास्त्री नगर थाने लेकर आई और आपसी समझाइश के बाद मामला शांत करवाया गया। जोधपुर शहर के व्यस्तम बाजार त्रिपोलिया में मोबाइल चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें चोर बैग में से मोबाइल तो चोरी कर लेता है, लेकिन खाली बैग ज्यों का त्यों महिला के हाथ में रह जाता है। दरअसल त्रिपोलिया बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों की अत्यधिक भीड़ होने के चलते यहां चोरों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। रविवार शाम एक चोर ने राह चलती महिला का बैग किसी धारदार कटर से नीचे से कट कर दिया, जिसमें से बैग में से मोबाइल गिर गया, जो चोर ले गया, लेकिन बैग महिला के हाथ में लटकता रह गया। जब महिला ने अपना बैग संभाला तब पता चला कि वह नीचे से कटा हुआ था और उसमें से मोबाइल भी गायब था। सिंधी वेलफेयर सोसाइटी और मथुरादास माथुर चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में 15वां आंखों का निःशुल्क चिकित्सा व जांच शिविर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित यूथ कार्यालय में आयोजित किया गया। यूथ सोसाइटी के अध्यक्ष प्रेम थदानी ने बताया कि सिंधी समाज के लिए आयोजित इस शिविर में 500 से अधिक समाज बंधु लाभान्वित हुए। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान आंखों की निःशुल्क जांच कर आवश्यकता अनुसार नेत्र के चश्मे वितरित किए गए एवं जिन्हें आंखों के ऑपरेशन की जरूरत है उनका ऑपरेशन करवाया जाएगा। शिविर के दौरान नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद चौहान और उनकी टीम ने निःशुल्क सेवाएं दी। वहीं शिविर के दौरान सिंधी यूथ वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष गिरधारी पारदासानी, भगवान शिवलानी सहित संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से समाज के लिए रखा हुआ है। कोई भी समाज का आएगा जिसकी आंखों की टेस्ट निःशुल्क, जिसके ऑपरेशन होगा उसका ऑपरेशन होगा, जिसको चश्मे की ज़रूरत होगी चश्मे की ज़रूरत पूर्ति की जाएगी। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लिए भी मशीनें लगी हुई है, वो भी फ्री ऑफ चेक हो रहा है। ये कैंप हमने 3 साल बाद लगाया, 2 साल कोरोना की वजह से कैंसिल किया। 2020 में लगाया, 300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। टारगेट है 700 तक का। कौन कौन सा चल रहा है आपका इलाज, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है शिविर में? मेन तो आई कैंप का ही है, इसके अलावा आई जाँच आँखों की, और उसमें जिसका ऑपरेशन ज़रूरी है निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। ये सभी यूथ की तरफ है, जिसको चश्मों की ज़रूरत है वो चश्मों की जाएगी। और ये कैंप में करीब 500 से 700 आदमियों का टारगेट है, जिसको 300 तक टारगेट हो चुका है और आगे चलता रहेगा। आपका नाम? प्रेम थदानी, यूथ वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष। स्वर्गीय तरुण नाथ की प्रथम पुण्यतिथि पर जोधपुर के कागा रामेश्वर महादेव मंदिर में विशाल रक्तदान शिविर और भजन संध्या आयोजित की गई। भवानी सोलंकी ने बताया कि रक्तदान शिविर के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर अपनी विशेष भूमिका निभाई। वहीं शिविर के दौरान दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनने और यातायात के नियमों की पालना करने का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान 125 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। आज हमारे छोटे भाई स्वर्गीय श्री तरुण नाथ की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है, जिसमें सभी युवाओं ने तथा हमारे सभी भाइयों ने, साथियों ने, छोटे बड़े भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और 100 से 125 यूनिट रक्त आया है उसमें। उसके लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे। आपका परिचय? मेरा नाम भवानी सोलंकी है और तरुण नाथ जो है वो मेरा छोटा भाई जैसा था। हम सब साथ में मिलकर रहते थे, बस उसी के प्यार और स्नेह की वजह से आज ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। जोधपुर के शनिश्चर जी कथान के पास राकावत समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राकावत ब्राह्मण ट्रस्ट अध्यक्ष श्याम ने बताया कि कोरोना के बाद अस्पतालों में रक्त की कमी आने के साथ साथ कई तरह की नई बीमारियां भी सामने आई है। उन्होंने बताया कि किसी भी बीमारी में रक्त की कमी के चलते जान नहीं जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए राकावत समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। अध्यक्ष श्याम ने बताया कि रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले सभी राकावत समाज के युवा थे। विशाल रक्तदान शिविर राकावत जैसे जोधपुर ब्राह्मण समाज ट्रस्ट जोधपुर की तरफ से रखा गया है, जो हाल ही में देखने को मिल रही है। कोरोना के बाद तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, उसकी रोकथाम के लिए, हर मरीज की जान बचाने के लिए हमने हमारा प्रयास है कि 150 से 200 अपन इसमें रक्तदान करें। और ये सिर्फ और सिर्फ राकावत
वैष्णव समाज की तरफ से ही है, इसमें अदर कास्ट कोई दूसरे नहीं है, सिर्फ राठौर वैष्णव समाज की तरफ से ये रक्तदान किया जा रहा है और हमारा पूरा प्रयास है 150 से 200 ज़्यादा बेटे और एक जिंदगी बचाने का प्रयास है। आपका परिचय? मेरा नाम श्याम गोयल, अध्यक्ष ब्राह्मण सार्वजनिक ट्रस्ट। तारानगर के साथियों राजपुरा सड़क मार्ग पर स्थित किरोड़ीवाल सेंटरिंग स्टोर में रविवार को डेरा सच्चा सौदा के द्वितीय गद्दीशी शाह सतनाम महाराज के अवतार माह की राजपुरा व तारानगर ब्लॉक की सामूहिक विशेष नाम चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित श्रद्धालुओं ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे के साथ नाम चर्चा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद कवियों ने भजनों की प्रस्तुति दी। मनीराम इंसा ने सतनाम महाराज की जीवनी पढ़कर सुनाई। मनोज इंसा ने नाम चर्चा कार्यक्रम का संचालन किया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित स्वर्ण प्रशासन कार्यक्रम में बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की दवाई पिलाई गई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में शिरकत की। जैतपुरा गांव में 15 दिन पूर्व हुई 1.5 करोड़ रुपए की चोरी में पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर शहर में रविवार को अलग अलग संस्थाओं द्वारा आयोजित हुए रक्तदान शिविर। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।